विवेका, आपका स्वागत है खबर बिहार 24 न्यूज चैनल में। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ दिखता है। एनडीए के घटक दल रहे लोजपा अब पूर्णतया एनडीए से बिहार में अलग है। मैं बताऊं आपको कि नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया था कि भाजपा के नेतागण साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बतावे कि लोजपा से कोई संबंध नहीं है और नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री हैं। इस बात को दोहराने के लिए और इस बात के पुष्टि के लिए नीतीश कुमार और संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष, भूपेंद्र यादव प्रभारी, देवेंद्र फडणवीस, सुशील मोदी की साझा बैठक हुई और उसमें कहीं भी जिक्र यह नहीं किया गया कि एलजेपी साथ है या नहीं रहेगी। एलजेपी का नाम तक नहीं लिया गया, लेकिन यह जरूर कहा गया कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री एनडीए के हैं और एनडीए में वही सदस्य रहेंगे और रह सकते हैं जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। मैं बताऊं आपको कि एनडीए में मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो 4 ही दल हैं। भाजपा के खाते के लोग हो गए अब वीआईपी, जो महागठबंधन छोड़ के गए मुकेश सहनी, और महागठबंधन छोड़ के आए जीतन राम मांझी, वो चले गए नीतीश के खाते में। बराबर सीट बांटने की बात कही गई। 121 पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी बिहार में और 122 पर लड़ेगी नीतीश कुमार की जदयू। 122 में 7 सीट हमको नीतीश ने दिया और भाजपा मुकेश सहनी को अपने 121 से देंगे कोटा से। मैं आपको यह बता दूं, मैंने कहा भी था कि यह बहुत बड़ा बिहार में इस बार चुनाव में खेल रचा गया है। इस खेल की स्थिति और परिस्थिति आपको कुछ दिन के बाद पता चल पाएगा। एलजेपी के चिराग पासवान ने मुखर होकर नीतीश कुमार के खिलाफ डंका बजाया और एलजेपी गठबंधन में एनडीए के साथ है। अब नेतागण कहते हैं कि एलजेपी का गठबंधन बिहार में टूट चुका है। भाजपा के लोग कहते हैं बिहार से बाहर एलजेपी भाजपा के साथ है। अब मैं आपको बताऊं कि एलजेपी उन सीट पर चुनाव लड़ेगी जिस सीट पर हम और जदयू के उम्मीदवार होंगे। आप इससे स्पष्ट समझ सकते हैं कि लड़ाई कहां से कहां तक की है। नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में थे, लेकिन उन्हें दबाकर बराबर का हिस्सेदारी कर ली गई। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव बिहार में लड़ी जाएगी, लेकिन एलजेपी नीतीश के नेतृत्व के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और वो भी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के। समझने की बात है, यह बहुत ही बारीकी की बात है। जब शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मिलकर सरकार बना सकती है महाराष्ट्र में, तो मूल्यों की राजनीति वाली बात अब समाप्त हो चुकी है। नीतीश कुमार से 21 साल पुराना रिश्ता भाजपा का है, लेकिन अब इस रिश्ते को बराबरी में लाया गया। सीट शेयरिंग के मामले में आधे की एमएलए में लड़ाई हो गई। अब आपको यह समझना होगा कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं, जिन्हें टिकट नहीं मिला या तो सीट एडजस्ट में जदयू के खाते में वह सीट चली गई
या भाजपा ने टिकट नहीं दिया, वैसे उम्मीदवार अब एलजेपी में जाकर से मूल्य ले रहे हैं। उदाहरण स्वरूप भाजपा के संगठन मंत्री राजेंद्र सिंह अब एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। जवाहर प्रसाद पूर्व विधायक, चौरसिया पूर्व विधायक, भाजपा के कई बार जीतने वाले, ये सारे उम्मीदवार होंगे अब एलजेपी के। एलजेपी ने ऐसे ऐसे नेताओं को एकत्रित किया है जिन्हें या तो भारतीय जनता पार्टी टिकट न दे, या सीट एडजस्टमेंट में चली गई हो, या जदयू ने टिकट नहीं दिया। अब ऐसे ऐसे गद्दावर नेता अब एलजेपी के टिकट के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। बिहार के चुनाव में एलजेपी की भी भूमिका अहम होने जा रही है। भाजपा ने कहा कि एलजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं ले सकते, अगर लेते हैं तो मैं चुनाव आयोग के पास शिकायत करूंगा। लेकिन एलजेपी ने नारा दिया, अब की बार भाजपा और लोजपा की सरकार। आप इससे सोच सकते हैं, मणिपुर का उदाहरण दिया गया, तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि क्या नीतीश कुमार आने वाले समय के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। क्या यह एक नई प्रयोग है? अगर एलजेपी ज्यादा से ज्यादा सीट लेकर आती है और भाजपा जीतती है तो दोनों मिलकर सरकार बना सकती है। अगर कम होती है सीट तो जदयू को भी साथ लिया जा सकता है। यह बहुत बड़ा षड्यंत्र और खेल है। चिराग ने नीतीश को प्रेशर में ला दिया। नीतीश कुमार प्रेशर में आकर भाजपा पर प्रेशर बनाने लगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, लेकिन यह प्रेशर की राजनीति कब तक चलेगी? चिराग पासवान ने नीतीश को झकझोर कर रख दिया। 7 निश्चय जो योजना थी, उस योजना को झूठ का पिटारा नीतीश ने कहा। नीतीश के इस योजना को चिराग ने झूठ का पिटारा कहा और कहा कि सरकार बनेगी तो 7 निश्चय कार्यक्रम पर जांच बैठाया जाएगा और जो दोषी होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोजपा के चिराग पासवान नीतीश पर कितने अधिक हमलावर हैं। बिहार के लोग नीतीश से त्रस्त हैं, परेशान हैं। 15 साल की सरकार से लोग कुपित हैं। चिराग एक विकल्प तैयार करना चाहते हैं कि भाजपा के साथ मेरी गठबंधन है। अंदर अंदर आप सब अगर नीतीश को वोट न दें तो हमें वोट दे दें और भाजपा को वोट दे दें। मैं एक अच्छा और बढ़िया सरकार बनाकर दिखाऊंगा और नीतीश कुमार के कार्यकाल में किए कार्यक्रम जो गलत हैं या जिसमें घपला हुआ सरकार बनेगी तो उस पर कार्रवाई करेंगे। यह जनता को चिराग पासवान आश्वासन देने की फिराक में है। स्पष्ट है। अब किसने किसको छला, किसकी क्या राजनीति है, कौन मूल्यवान है कौन मूल्यवान नहीं है, यह तो वक्त रहते ही पता चलेगा। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि चिराग भाजपा का एक विकल्प है, जनता का एक विकल्प है। लड़ाई सीधी होनी है महागठबंधन बनाम एनडीए। अब एनडीए में 2 भाग हो गई, चिराग पासवान भाजपा और भाजपा और जदयू। जनता या तो चिराग पासवान के एलजेपी और भाजपा को मत दे। मैं इसलिए ऐसी बात कर रहा हूं कि जहां जहां जदयू और लोजपा लड़ेगी वहां एलजेपी के उम्मीदवार होंगे। तो अब एलजेपी के उम्मीदवार होंगे तो वहां भाजपा के कार्यकर्ता किनके साथ रहेंगे?
यह बड़ी बात है। भाजपा के कार्यकर्ता का सहयोग किनको मिलेगा, और जहां भाजपा है वहां एलजेपी के कार्यकर्ता का सहयोग किसको मिलेगा। दोनों क्षेत्र में किसको किसका साथ मिलेगा, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार में चुनाव का दशा और दिशा क्या होने वाला है। और बिहार के चुनाव का एक अलग प्रयोग होने जा रहा है, जो प्रयोग 10 नवंबर को पता चलेगा। वीआईपी को भाजपा ने अपने साथ कर लिया, जबकि मुकेश सहनी ने पूर्व में कहा था, हमें याद है चुनावी सभा में उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रथम बार जब प्रधानमंत्री बने तो मेरा उनको सहयोग था, हमने अपने जात का वोट दिलवाया था, लेकिन मेरे साथ धोखा हुआ। चले आए महागठबंधन में। चिराग पासवान तो अपने राह पे हैं। महागठबंधन में आने के बाद मुकेश सहनी कहने लगे कि तेजस्वी ने धोखा दिया, फिर वो भाजपा में चले गए। तो अब इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि मुकेश सहनी की कथनी और करनी में कहां तक सच्चाई है। क्या वो सच कह रहे हैं, क्या वो झूठ कह रहे हैं, या बहुत ज्यादा वो महत्वाकांक्षी हैं, या जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी क्या एनडीए के एजेंट थे, जो वक्त रहते महागठबंधन ने समझा और उन्हें दरकिनार किया। स्पष्ट बात मैं करता हूं, मेरी बात जहन में रखना। जो लोग उनके थे उनके पास चले गए, अब अंत समय में उनको एडजस्ट करना उनका जिम्मेदारी है। चिराग नीतीश का विकल्प बनने चाहते हैं, और नीतीश के विकल्प के रूप में चिराग पासवान को भाजपा ने खड़ा किया है। लाख पॉलिश करी जाए, लाख प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाए, लाख बातों को झुठलाया जाए, लेकिन नीतीश का विकल्प चिराग पासवान एनडीए में बन चुका है। नीतीश की नैया डूबनी तय है। कोई नीतीश की नैया को डूबने से नहीं बचा सकता। यह मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। वक्त रहते पता चल पाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन लड़ाई एनडीए और महागठबंधन के बीच है। अब एनडीए के पार्ट आप चिराग पासवान को समझें या नीतीश कुमार को समझें। तो दोस्तों, यह विश्लेषण था मेरा। आपको वीडियो कैसा लगा? आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।